श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम शुरुआत करेंगे श्रीमद् भागवतम से स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक संख्या 31। मैं पहली लाइन बोलूंगा, उसके बाद आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। आप सबको दिख रहा है? ओह गोविंदा। अब बेटर?
न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णुम् दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा यथान्धैरुपनीयमानाः ते अपि स्वतन्त्र्याम् उरुदां निबद्धः न ते विदुः स्वार्थ गतिं हि विष्णुम् दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा यथान्धैरुपनीयमानाः ते अपि स्वतन्त्र्याम् उरुदां निबद्धः। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज बता रहे हिरण्यकशिपु को क्या बताया, न ते विदुः, न मतलब नहीं, ते मतलब लोग, विदुः मतलब जानते, लोग नहीं जानते क्या, स्वार्थ गति, लोग अपना स्वार्थ नहीं जानते। आप बोले प्रभु जी ये पूरी दुनिया स्वार्थी है, लेकिन भागवत बताता है कि कोई स्वार्थी नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि मेरा स्वार्थ क्या है। स्व अर्थ, अर्थ मतलब कुछ मूल्यवान, स्व मतलब खुद का, खुद के लिए क्या महत्व का है वो लोगों को पता नहीं है। तो क्या है स्वार्थ गतिम ही मतलब निश्चित, विष्णु, लोग नहीं जानते कि खुद का स्वार्थ केवल विष्णु की प्राप्ति में है। तो लोग अपना स्वार्थ कहां मानते हैं, दुराशया ये बहिरर्थमानिनः, बहिर मतलब बाहर, बाह्य, इस संसार की चीजों में बहिर अर्थ, इस संसार की चीजों को वो मूल्यवान मानते हैं, मानिनः। लेकिन ये आशा कैसी है, दुराशया, वो कभी खुश नहीं हो सकते। इतिहास गवाह है, वर्तमान सबूत है। जब तक व्यक्ति भगवान को छोड़ के कहीं पे भी अगर खुशी की आशा रखेगा वो विफल होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, अंधा यथान्धैरुपनीयमाना, अरे अंधा जो नेता है वो भी अंधा है और दूसरे अंधे लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है, इसमें तेरी खुशी है। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, शादी कर लो, पैसा कमा लो, खुश हो जाओगे, अरे इसी में स्वार्थ है। खुद भी अंधा है, दूसरा अंधा है, उसको आश्वासन देता है कि मैं जानता हूं कि कहां पे फायदा है। वो क्या फायदा दिखाएगा, एक तो अंधा है और उरुदाम्नि बद्धा, खुद रस्सियों से बंधा हुआ है, प्रकृति के नियम रूपी रस्सियों से जो खुद बंधा है वो हमें कैसे दुख से मुक्त कर सकता है। किसी को पता नहीं है कि इस संसार में सुख नहीं है। सुख कहां है, सेकंड फ्लोर पे है, ऊपर है, इधर नहीं है। किसी को पता ही नहीं कि आध्यात्मिक जगत है। इसलिए उसको अंधा बोला गया है।
इस आंखों से अगर देखेंगे तो उसको अंधा माना जाएगा, ज्ञान की आंखों से देखेंगे उसको कुछ दिखेगा। अब ज्ञान कौन देगा? शास्त्र देगा, या जो शास्त्र जानता है वो देगा। इसलिए हमारा आज का शीर्षक क्या है? हमारा खोया हुआ घर, भगवान का धाम। किसी ने आज तक बताया नहीं। ये तो प्रभुपाद जी गए 70 साल की उम्र पे भागवत अपने सूटकेस में लेके कि इसमें ज्ञान है, और प्रभुपाद जी ने हम सबको बताया कि भगवान का धाम है, वो हमारा घर है। इधर खुशी मत ढूंढो, दुखी होगे दुखी रहोगे। कोई नहीं बताता, ये प्रभुपाद बता। इसलिए गुरु की जरूरत है। तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठाम। कैसे जानोगे? जो जानता है उसके पास जाना पड़ेगा, जानने के लिए वो गुरु है, वो प्रभुपाद है। साउंड नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। ये आपको पढ़ना है, या मैं बोल देता हूं। आध्यात्मिकता गन्ने जैसा है, भौतिक सुख बांबू जैसा है। सच्चा जीवन भगवान के साथ भगवान के धाम में है। ये भौतिक संसार केवल उसकी परछाई है। इसलिए क्या तत्व है, क्या सच्चाई है और क्या भ्रम है, क्या माया है, वो हम देखेंगे। ये हमारे धर्म से तो गौर प्रभु है, ये होते हैं तो मेरे को चिंता नहीं होता। यू वांट टू टेस्ट? भगवान के धाम के बारे में जानने से पहले इस धाम के बारे में थोड़ा जान ले कि इसमें से, इस दुनिया से भरोसा उठता ही नहीं। लगता है कि यही है, इसी में मजा है। तो आज उसका पर्दाफाश करेंगे। रेडी? भगवत गीता के 15वें अध्याय के पहले नंबर के श्लोक में बताया गया है, ऊर्ध्व मूल मधो शाखा, कि जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान का धाम, अगर उसका तुलना पेड़ के साथ किया जाए तो पेड़ में मूल नीचे होता है और बाकी क्राउन ऊपर होता है। लेकिन अगर उसका परछाई गिरे तो मूल ऊपर होगा और पेड़ नीचे होगा। तो ये भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार की गंदी परछाई है। कैसे देखते हैं? हम इस संसार में हर किसी ना किसी वस्तु या व्यक्ति से आकर्षित होते हैं। तो वो क्यों आकर्षित होते हैं?
वास्तविकता में हम आत्मा है, आत्मा का भगवान के साथ प्रेम है। क्योंकि भगवान, भगवान शब्द बनता है दो शब्दों से, भग वत्ता वान। भग मतलब जैसे भाग्य शब्द भग से आता है, भग का वास्तविक शब्द होता है, वास्तविक मतलब होता है ऐश्वर्य, और वान मतलब जैसे विद्वान या भाग्यवान, उसको धारण करने वाला। तो भगवान मतलब जो ऐश्वर्य को धारण करता है, वो who possesses opulence। तो मुख्य 6 ऐश्वर्य है। तो भगवान वो व्यक्ति को हम बोल सकते हैं जिसके पास सब ऐश्वर्य असीमित मात्रा में हमेशा के लिए विद्यमान हो, उसी को हम भगवान का उपाधि दे सकते हैं। अब आत्मा जो है वो भगवान परमात्मा का अंश है, तो वो ही सब ऐश्वर्य आत्मा के पास माइन्यूट, क्योंकि भगवान विभु है, आत्मा अणु है, तो एटॉमिक साइज में, मैग्नीट्यूड में वही भगवान के ऐश्वर्य आत्मा में भी होते हैं। तो कौन से 6 ऐश्वर्य हैं जिससे हम किसी से आकर्षित होते हैं? भगवान में वो पूर्ण मात्रा में है, यहां पे आत्मा छोटी है, भगवान का अंश है, तो वो सब ऐश्वर्य अंश मात्रा में प्राप्त होते हैं। पहला है खूबसूरती, जिससे हम एक आत्मा दूसरी आत्मा से आकर्षित होती है। क्यों मैं आत्मा बोल रहा हूं? जैसे ही शरीर से आत्मा निकली, आकर्षण किधर गया? ऐश्वर्य किधर गया? वो व्यक्ति का। इसलिए हम आत्मा से प्रेम करते हैं, हम आत्मा से आकर्षित होते हैं, हम आत्मा की देखभाल करना चाहते हैं। ठंडी और गर्मी किसको लगती है? आत्मा को लगती है। शरीर में से आत्मा निकली तो कुछ होगा ही नहीं। पहला है खूबसूरती, दूसरा है बिल गेट्स के पास पैसा है तो लोग उससे आकर्षित है। ज्ञान, अल्बर्ट आइंस्टाइन दिखने में सुंदर नहीं है लेकिन सब आकर्षित है। बॉडी, ताकत, ख्याति और वैराग्य। अब जैसे रण प्रदेश में दिखता है कि पानी है, लेकिन मूर्ख पशु उसके पीछे दौड़ता रहता है, अंत में थक के मर जाता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। उसी तरीके से इस संसार में एक आत्मा को दूसरी आत्मा से तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि उसका ऐश्वर्य क्षणिक है और नश्वर है, और उसके अंदर सब ऐश्वर्य होगे भी नहीं। कोई खूबसूरत है तो उसका ऊपर का स्क्रू ढीला होगा, किसी के अंदर बहुत बुद्धि है तो उसके अंदर वैराग्य नहीं होगा, चीजों को पकड़ के बैठेगा। किसी के पास पैसा है लेकिन खूबसूरती नहीं है। तो जैसे रण प्रदेश में पानी दिखता है, उसको बोलते हैं मिराज, तो वो इंगित करता है कि पानी आसपास कहीं पे है। सही बात है। उसी तरीके से इस संसार में जो थोड़ा क्षणिक नश्वर ऐश्वर्य दिखता है, वो इंगित करता है कि पूर्ण मात्रा में सब ऐश्वर्य कहीं पे है। वो है आध्यात्मिक जगत और वो है भगवान। कहां है वो? इधर है वो। वेणुं क्वनन्तमरविन्द दलायताक्षं बर्हावतां समसितं बुध सुन्दरांगं कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इनकी खूबसूरती को देख के नहीं, इसकी खूबसूरती के बारे में सुन के ही लोग पागल हो जाते हैं। मदन मोहन,
इनकी छवि को देख के, सुन के इस संसार की काम वासना के ऊपर व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है। यह है वो खूबसूरती पूर्ण मात्रा में। और धर्म, तीसरा ज्ञान, चौथा शक्ति, गिरिवरधारी, पांचवा ख्याति और छठा वैराग्य। ये 6 के 6 ऐश्वर्य एक व्यक्ति में पूर्ण मात्रा में मिलते हैं, वो है श्री कृष्ण। और वो आध्यात्मिक जगत में है। और इधर आते हैं हमको ट्रेलर दिखाने के लिए कि आ जाओ आध्यात्मिक जगत में, वहां पे सब्सटेंस है। इधर मेरे अलावा कुछ ढूंढो मत, केवल माया मिलेगी और दुखी होगे। भगवान बताते हैं गीता में 10.41, जितना भी तेरे को अच्छा और सुंदर चीज दिख रहा है इस संसार में, वो मेरे ऐश्वर्य का एक कण मात्र है। तो हम सब जो आत्मा है, उसका भगवान के साथ क्या रिश्ता है? ये भगवान की बांसुरी है। भगवान स्वामी है और हम उनके दास हैं। ये हमारा रिश्ता है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर होता है तो बाकी सब जो नागरिक होते हैं उसको उनकी बात माननी है तो वो खुश रहेंगे, वरना दुखी होंगे। उसी तरीके से अगर हम भगवान की बातों को मानते हैं, उसके अनुसार मनसा कर्मणा वाचा जीते हैं, तो खुश रहेंगे, माया की फटकार नहीं पड़ेगी। लेकिन अपने तरीके से जिएंगे तो दुख आता है। और भगवान एक व्यक्ति है, शक्ति नहीं है। भगवान के पास शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्ति मान है। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट की बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके पीछे एक व्यक्ति है। अमेरिका इतना बड़ा है, इसके पीछे प्रेसिडेंट है। अभी वो चेंज हो गए। पॉइंट इज व्यक्ति है। उसी तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे क्या कोई व्यक्ति नहीं होगा? वो है भगवान श्री कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। भगवान बताए भगवत गीता 10.8, जितना भी तेरे को दिख रहा है, जितना भी तेरे को नहीं दिख रहा, जो कुछ भी है वो मुझसे आया है और मैं व्यक्ति हूं। तो प्रश्न उठता है कि आत्मा कहां से आई? क्योंकि शरीर इस संसार का है। आत्मा कहां से आई? भगवान के धाम से आई। और भगवान का धाम कैसा है? जहां हर शब्द एक गीत है, हर कदम एक डांस है, जहां पानी जैसे अमृत है, हर एक व्यक्ति शुद्ध है, कोई उसके हृदय में गंदगी नहीं, कोई खराब विचार किसी को कभी नहीं आता। चल मैं तुझे ले चलूं ऐसे गगन के पार, जहां ना गम हो ना आंसू हो, बस प्रेम ही प्रेम हो। वहां से आत्मा आई है जहां ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोई दुख कोई क्लेश नहीं है, और वो हमारा घर है। अहमदाबाद में नहीं है, इधर का घर लॉन्च पैड है। क्या है? और इस्कॉन क्या है? एम्बेसी है। गोलोक वृंदावन भगवत धाम की एम्बेसी है।
यहां पे आइए, पासपोर्ट वीजा लीजिए और अपने घर पे लॉन्च पैड से भगवत धाम पहुंच जाइए। यहां पे सेटल नहीं होना है। ये कोई जगह है सेटल होने की? सवेरे से लेकर रात तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल संघर्ष। फिर भी हम एडजस्टमेंट की ट्राई करते हैं, कितना भी एडजस्ट हो, अशाश्वतम, कभी भी सब कुछ एक चुटकी में समाप्त हो सकता है। लेकिन खुशखबरी है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा जीवन है, ऐसी जगह है जो कि भगवत धाम है, जो हमारा घर है, और इस जीवन का उद्देश्य उस घर को वापस जाना है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न उठता है, आखिर ये सब झमेला क्यों हुआ? आत्मा ऊपर से नीचे क्यों आई? क्योंकि जैसे ही आत्मा भगवान का नकल करने की इच्छा करती है, जैसे कोई छोटी बच्ची अपने मां को बोले कि आज मेरे को खाना बनाना है, तो मां क्या बोलेगी? आ जाओ, चूल्हे के ऊपर चढ़ जाओ, ऐसा बोलेगी? क्या बोलेगी? एक खिलौना दे देगी, खेलती रहो, उसमें खाना बनेगा। केवल मानसिक संतोष होगा कि एक दिन बनेगा, और तब तक तड़पते रहो। उसी तरीके से हमने भगवान को बोला, अरे हमको भी भगवान बनना है। भगवान ने फिर एक खिलौना दे दिया, बटन दबाते रहो, खुशी नहीं निकलेगी। हमेशा खुशी 10 फीट दूर रहेगी, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो जैसे ही आत्मा ने ये गलती किया, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पासे ते माया तारे झापटिया धरे। आत्मा नीचे गिरती है, उसको अलग अलग कपड़े मिलते हैं, कभी कुत्ते का कपड़ा, कभी बिल्ली का कपड़ा, कभी देवता का कपड़ा, कभी मनुष्य का कपड़ा, और जो आत्मा उसको अपना मान बैठती है। और फिर जो भगवान के लिए जो प्रेम है, जो भगवान की सेवा करनी चाहिए, वो इधर अलग अलग गलत गलत वस्तुओं में वो ट्रांसफर करती है। जैसे कि शुरुआत होती है, पहले शरीर से प्रेम होता है आत्मा को, फिर पुंसा स्त्रियमैथुनि भावमेतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतः गृह क्षेत्र सुतात्वित्ते जनस्य मोहोयम अहम ममेति। पुंसा स्त्रिया मिथुनि भावमेतम, एक स्त्री जो आत्मा है, जो जिसको स्त्री का शरीर मिला, एक आत्मा है जिसको पुरुष का शरीर मिला, वो दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं। मिथुनि भावमेतम, दोनों मिलते हैं। जैसे ही पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो क्या चाहिए? अतः अपार्टमेंट, घर किधर है, किधर रहेंगे? गृह मतलब जमीन जिसमें हम खाना उगाएंगे, जिससे हमारा आजीविका चलेगा, ऑफिस जॉब ढूंढेंगे। अतः गृह क्षेत्र प्रॉपर्टी, सूता पुत्र संतान पुत्री। अतः गृह क्षेत्र सूत आपका सगा संबंधी, सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव, वित्त है पैसा। इस तरीके से एक बद्ध जीवात्मा का जनस्य मोहोयम, उसका मोह बढ़ता जाता है। क्या? अहम ममेति, ये शरीर मैं हूं और इस शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें मेरी है, ये मोह है।
जो उसको भगवान और उसकी वास्तविक खुशी को, स्वार्थ को ढक देता है, भुला देता है। और ये पूरा मूर्ख संसार उसको ये मनवा देता है तुम सही कर रहे हो, ये नहीं करोगे तो जीवन विफल है। हरि हरि विफले जनामा गोवायो मनुष्य जनामा पाइया राधा कृष्णा न भजिया जानिया सुनिया वेश खाइनो जानिया सुनिया वेश खाइनो। अरे मनुष्य जन्म विफल तब है जब आत्मा अपनी आत्मा का हत्यारा खुद बनता है, जब वो प्रश्न भी नहीं पूछता कि मेरे जिंदगी का लक्ष्य क्या है, मेरे को क्यों दुख आता है, मेरे को दुख नहीं चाहिए, कौन देता है, कैसे इस समस्याओं से बाहर निकला जाए, तब मनुष्य जीवन विफल होता है। तो शुरुआत होती है यहां से, फिर मोह बढ़ता है, फिर पैसे, फिर काम, फिर नमो अकिंचन वित्ताय। कुंती महारानी बताती है कि भगवान किसकी संपत्ति है? जो अपना कुछ भौतिक मानता नहीं है। कुछ नहीं हो तो कुत्ता रखो। तो बात बताते थे, इफ यू विल नॉट वर्शिप गॉड देन यू हैव टू वर्शिप डॉग। अरे किधर का प्रेम था, किधर लगा रहे हो। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, देखेंगे? जी बोल। भगवान ने आत्मा के लिए ऐसी जेल बनाई, भगवान का भी एकदम क्या कहते हैं उसको, भगवान ने ऐसी जेल बनाई जिसका कोई दीवार नहीं है, कोई हथकड़ी नहीं है, वो जा सकता है खुला, फिर भी नहीं जाता, क्योंकि आत्मा का इस संसार रूपी जेल में एक ही हथकड़ी है, सेक्स लाइफ, जो उसको भगवान से रोकती है। यह शैडो है, ये जो खूबसूरती है ये 2 mm की खूबसूरती है। कितनी? 2 mm। इस 2 mm को आप निकाल दीजिए, वो है इस खूबसूरती। तो जैसे हमने पहले बताया था कि जैसे मिराज होता है तो वो पानी होता नहीं, लेकिन कहीं पे पानी है, उसी तरीके से वास्तविक खूबसूरती है जो भगवत धाम में है, और वो भगवान की खूबसूरती है जो हर क्षण बढ़ती जाती है सदा के लिए। तो अगर हमको माइलेज दिख रहा है तो जो पशु है, जो समझता नहीं, वो उसके पीछे दौड़ता दौड़ता मर जाएगा, समझेगा नहीं, रुक के इधर नहीं है उधर है। लेकिन हम मनुष्य हैं, इसलिए हमको इशारा समझना है कि ये छाया है, ये रिफ्लेक्शन है, ओरिजिनल सब्सटेंस ऊपर है और उधर सब कुछ है। क्योंकि ये परछाई है, तो इधर परिवार है तो ऊपर भी परिवार है,
इधर पेड़ पौधे पक्षी जल नदियां गेम्स रोमांस लव सोसाइटी फ्रेंडशिप एवरीथिंग इज देयर। यहां पे इम्परफेक्ट है इसलिए दुख है, उधर परफेक्ट है इसलिए कोई दुख नहीं है। तो वो है भगवत धाम। तो आखिर भगवत धाम के ऊपर विश्वास कैसे होगा? ये मेरे नोट्स हैं, ये अभी ब्लैंक हो गई जिसमें से मुझे पढ़ना था। भगवान बोले जो तेरी अंदर है वही बोल, नोट्स मत देख। तो कोई बोलेगा प्रभु जी भगवत धाम के ऊपर विश्वास कैसे होगा, दिखता नहीं है प्रभु जी। ये सब सच बताया प्रभु जी, लेकिन वो जगह है उसके ऊपर फेथ नहीं आता। तो फेथ के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं सकता। अभी इस्कॉन के ब्रिज के ऊपर पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हुआ था, उसी ब्रिज से हम अभी आए हैं। ओडिशा में कुछ ही हफ्तों पहले शायद इस सदी का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, फिर भी हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। बहुत सारे लोगों के घर पे पंखे गिरते हैं और हम भी पंखे के नीचे बैठे हैं। हम सब प्रभु जी लोग बाहर जाते हैं, नाई की दुकान पे नाई चाकू इधर रखता है 2 mm, वो हमारा कौन रखता है, मामा या काका? फेथ रखते हैं। फ्लाइट में बैठते हैं तो फ्लाइट के ड्राइवर का लाइसेंस नहीं देखने जाते हैं। अरे वो छोड़ो, साइंस की हर थियरी में एजम्पशन, सपोज फ्रिक्शन इज 0, ये अंधविश्वास है। इधर तो हम दिखा रहे हैं लॉजिकली कि विश्वास करो। स्क्वायर रूट ऑफ -1, अरे कितना मूर्ख बनाओगे, किधर है स्क्वायर रूट ऑफ -1? अरे नाम ही है इमेजिनरी नंबर और उसको अंधविश्वास नहीं बोलते। और इतना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, आज तक शास्त्र की एक बात 5000 साल क्या करोड़ों साल से कोई अपग्रेड नहीं, कोई गलत नहीं हुई, उसके पर विश्वास, ये मूर्ख लोग अंधविश्वास बोलते हैं। और आज के कथाकथित हिंदू लोग अपने घर पे छुप जाते हैं, कोई जवाब नहीं है। ये तो प्रभुपाद के पास जवाब था कि पूरे दुनिया को हरा दिया था कि केवल सनातन धर्म सही है। प्रभुपाद जी ने एक बार उदाहरण दिया कि जैसे हम किसी फ्लाइट में बैठते हैं तो हमें विश्वास है कि कल सवेरे आंख खुलेगी तो उधर पहुंच जाएंगे। क्यों ये विश्वास है? क्योंकि एयरलाइंस ऑथोराइज्ड है। उसी तरीके से गीता ऑथोराइज्ड है सर मैम, और गीता में लिखा है ये फ्लाइट पकड़ो, टिकट लो, भगवत धाम पहुंच जाओगे। और इस संसार में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हायर डायमेंशनल है। यूएफओ के बारे में सुना? यूएफओ एलियंस पृथ्वी पे आते हैं, ये विज्ञान ने साबित किया है। मीन्स वी बिलीव इन हायर डायमेंशनल वर्ल्ड्स। एक और चीज है हमारे इस संसार में जिसको कहते हैं बरमुडा ट्रायंगल। किसको पता है उसके बारे में? उसका जवाब अभी तक विज्ञान के पास नहीं, बिकॉज इट इज अ हायर डायमेंशन। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द हाईएस्ट डायमेंशन। तो क्यों विश्वास करें? क्योंकि शास्त्र बताता है। एक शास्त्र नहीं, हर धर्म का शास्त्र बताता है। इस्लाम बताता है, सिखिज्म बताता है, क्रिश्चियनिटी बताता है, सनातन धर्म तो बताता ही बताता है।
एस्ट्रियानिज्म बताता है, हर धर्म बताता है कि इस संसार के परे दूसरा संसार है जो भगवान का धाम है, जहां आत्मा को, रूह को, सोल को मोक्ष मिलेगा। इसलिए मानते हैं। और अलग अलग धर्मों का भगवान के धाम के बारे में विवरण सेम है। लेक्चर के बाद मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसके अंदर ये सब और डिटेल में आप पढ़ सकते हो। महात्मा गांधी को इधर किसी ने देखा है? कितने लोग मानते हैं कि महात्मा गांधी थे? कैसे मानते हो यार? हैं? किताबों ने बोला और जो लोगों ने उनको देखा उसने बोला, वही तो हम बोल रहे हैं। किताब बता रही है और जिसने भगवान को देखा, भगवत धाम को देखा, उधर से आए, वो बोल रहे हैं, तो हम मान रहे हैं भाई। और जहां डिमांड है तो सप्लाई होना चाहिए। मेरे को प्यास लगी है तो पानी होगा, भूख लगी है तो खाना होगा। मेरे को ऐसा जीवन चाहिए जो कि शाश्वत हो, हमेशा के लिए। मृत्यु नहीं होनी चाहिए, अज्ञान नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन है, सच्चिदानंद होना चाहिए, क्योंकि इच्छा है। सत मतलब हमेशा वाला, बिना मृत्यु वाला। चित मतलब पूरा ज्ञान में, आनंद मतलब बिना दुख वाला, सच्चिदानंद। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो विश्वास करते हैं, स्टॉन्च फेथ कि है भगवत धाम। फिर भी कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मेरे को दिखाओ। अरे तेरी औकात क्या है? तू अपने खुद को नहीं देख सकता, तू अपने हाथ में कितने बैक्टीरिया ये नहीं देख सकता है, तू इस दीवार के पीछे क्या है ये नहीं देख सकता। तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फिर भी तेरे को दिखाएंगे। आखिर क्या है भगवत्ता, देखना है। श्रीमद् भागवतम दिखाता है, स्कंद 3 अध्याय 15 श्लोक संख्या 14 से 20 और एक अंतिम श्लोक लिया है। ये 7 श्लोक वैकुंठ के बारे में बताता है और अंतिम श्लोक गोलोक वृंदावन के बारे में बताता है। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। वसंती यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम्। In the Vaikuntha planets, all the residents are similar in form to the Supreme Personality of Godhead. They all engage in devotional service to the Lord without desires for sense gratification. वैकुंठ में सबका शरीर भगवान विष्णु जैसा होता है, सबके 4 हाथ होते हैं और सब भगवान की प्रेममय सेवा में अपने कोई स्वार्थ के बिना लगते हैं। ये वैकुंठ है, बीच में भगवान विष्णु हैं, लक्ष्मी जी हैं, आसपास हमारा परिवार है जहां हमको जाना है। और इधर हम देख सकते हैं कि परिवार है, पति पत्नी है, लेकिन पति पत्नी क्या कर रहे हैं? कोई फूल तोड़ रहे हैं, कोई जैसे अभी हमने कीर्तन किया ऐसे पहले कीर्तन कर रहे हैं, उनकी सुंदरता को निहार रहे हैं। वही भगवत धाम में कोई सेक्स लाइफ नहीं है।
वहां पे बहुत सुंदर होते हैं पुरुष और स्त्री, लेकिन सब भगवान की लीलाओं के ऊपर जीते हैं। इतना उनको आनंद और पोषण मिलता है भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण कीर्तन से कि कोई अट्रैक्शन नहीं है, केवल उधर अट्रैक्शन है। दे हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ एंजॉयमेंट। यत्र छाद्यः पुमानास्ते भगवान शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजम् स्वानान्नो मृदयन् वृषः। उधर भगवान विष्णु शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। शुद्ध सत्व मतलब ऐसा सत्व जो कभी रजोगुण या तमोगुण से दूषित नहीं होता, मतलब हमेशा के लिए वो प्रेम ही करेंगे, उनसे कभी गलती या गलत व्यवहार उनसे या किसी से संभव नहीं। वो गलती से भी गलती नहीं कर सकते। यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुगैर्द्रुमेः सर्वर्तु श्रीभिर्विभ्रजत् कैवल्यम् इव मूर्तिमात्। वहां पे सब वृक्ष कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब जो मांगोगे वो मिलेगा। आम के इधर इस जगत में आम के पेड़ के पास अगर आप नारियल मांगोगे तो मिलेगा, उधर किसी भी पेड़ के पास कुछ भी मांगोगे तो मिलेगा। कचौरी मांगोगे तो कचौरी भी मिलेगा। भगवान की सेवा के लिए तैयार माला मांगोगे तो भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि उधर सब चेतन है। जैसे इधर मैं आपको बोलूं प्रभु जी पानी दो, प्रभु जी दूध दो, प्रभु जी फ्रूट दो, आप चेतन हो, आप जीवित वस्तु हो, जीवित व्यक्ति हो। उधर सब जीवित है, पेड़ भी जीवित है। बोलोगा तो सब समझते हैं, देगा। सब कल्प वृक्ष है। यत्र नैश्रेयसं या गया तारावतान्य भृत सारस चक्रवाका तारावतान्य भृत सारस चक्रवाका दात्यूह हंस शुक तिथिरी बर्हिणाम यह तिथिरी बर्हिणाम यह कोलाहलो विरमते अचिर मात्र मुच्चे भृंगाधिपे हरिकथा इव गायमाने। वहां पे बहुत सारे सुंदर पक्षियां अपने मधुर आवाज में कोलाहल करते हैं, लेकिन जब बम्बलबी भृंगा भ्रमर जब भगवान ने जो पहना हुआ वैजयंती माला के ऊपर जाके भगवान की खूबसूरती को निहारने के बाद जब इन सब के पास आता है और जब वो भगवान का गुणगान करना शुरू करता है अपने आवाज में,
तो बाकी सब मधुर आवाज वाले पक्षी भी चुप हो जाते हैं कि उनके लिए मधुर क्या है? भगवान का नाम रूप गुण लीला, भले कोई कैसी भी आवाज नहीं करे, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई ईर्षा नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में सब मैत्री भाव में रहते हैं। मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकार्णा पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजातः गंधे अर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति बहुत सुंदर सुगंध वाले फूल भी जब तुलसी आती है तो सब नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी के भक्ति का भार का वजन बहुत ज्यादा है। एक बार नारद मुनि आए द्वारका, तो सत्यभामा जी ने उनको रोक लिया, आप जब भी आते हो हमारे भगवान को लेके जाते हो, तो हम भगवान कृष्ण को नहीं जाने देंगे। आप एक काम करो, उनके वजन के समान सोना चांदी जवेरात हम आपको दे देंगे, लेकिन हमारे भगवान को नहीं देंगे। तो फिर ये सुन के नारद मुनि हंसने लगे। तो एक तराजू में भगवान और इस ओर पूरा पहाड़ सोने चांदी जवेरात का, तराजू हिल भी नहीं रहा। तो फिर सबने बोला रुक्मिणी जी को, अरे क्या करे, ये तो भगवान को लेके जाएंगे। तो रुक्मिणी जी ने तुलसी का पत्ता तोड़ के ऊपर रखा, कृष्णा इज परचेज्ड बाय डिवोशन। तो ये तुलसी महारानी की भक्ति है। तो ये है वैकुंठ। कभी हम इसके ऊपर हम सेशन लेंगे, कॉस्मोलॉजी। ये क्या है, ये जो ब्रह्मांड है, ये भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार, ये इसका कैसे कौन सा किधर उसका पोजीशनिंग क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ये आज का विज्ञान जो बताती है ये तो गलत है।
हमारा शास्त्र भागवतम के अंदर इसका विवरण आता है, तो उसके ऊपर कभी हम सत्र लेंगे। विज्ञान को अभी पता चल रहा है कि पैरेलल यूनिवर्स थियरी बोला कि एक ब्रह्मांड नहीं है, एक से ज्यादा ब्रह्मांड। अरे हमको पता है कि भगवान विष्णु के रोम रोम में से, महाविष्णु के रोम रोम में से ब्रह्मांड निकलते हैं। तो 4 धाम है। ये है देवी धाम, इसके ऊपर है महेश धाम, इसके ऊपर है हरि धाम या वैकुंठ, इसके ऊपर है गोलोक वृंदावन। तो आध्यात्मिक आकाश में तो सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन धाम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मूल रूप में विराजमान रहते हैं। उनके शरीर से जो अंग कांति निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। उस ब्रह्म ज्योति में अनंत कोटि वैकुंठ ग्रह तैरते रहते हैं, जिसमें नारायण या विष्णु रहते हैं। तो अभी जो हमने चर्चा किया वो वैकुंठ का चर्चा किया। अभी हम ऊपर जाते हैं गोलोक वृंदावन, जहां पे राधा कृष्णा गोपियां सखा यशोदा माता नंद महाराज हम सब की राह देख रहे हैं। उधर कैसा होता है? मेरी नोट्स तो चली गई। तो जब कोई भी समझ तो कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, उसका सब उनकी पत्नी, उनका अपना सामान सब साथ में जाते हैं। जब बराक ओबामा भी इधर आए थे तो अपना पीने का पानी भी अमेरिका से लेके आए थे। सोचो, तो जब भगवान आएंगे अवतरण करेंगे, भगवत धाम से इधर आएंगे हमको ट्रेलर दिखाने के लिए, हमको आकर्षित करने के लिए, तो उनका धाम भी साथ में आता है। तो इधर जो वृंदावन है उत्तर प्रदेश में, शास्त्र बताता है कि वो इस संसार का भाग नहीं है। ये जो भौम वृंदावन है ये भगवान के साथ आता है, और कलयुग के चलते वो धीरे धीरे लुप्त होगा, वो नष्ट कभी नहीं होता। लेकिन ये जो भौम वृंदावन है, इसको देख के हम समझ पाते हैं कि वो वृंदावन कैसा होगा, हालांकि इन आंखों से नहीं दिखेगा। विषया छाड़िया कबे शुद्धा अभिमाना, कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। जब हमारा मन इस संसार की वासनाओं से शुद्ध होगा, उस मात्रा में हम इस भौम वृंदावन को भी उस गोलोक वृंदावन की भांति उसी मात्रा में उसका दर्शन कर पाएंगे। ए भव संसार त्याजी परमानंदे मजी, कबे हम ब्रज भूमे जाबो सुखमय वृंदावन, कबे हबे दर्शना। हमें ये भूलना पड़ेगा कि हमें संसार की कोई वस्तु है या हमें इस संसार से कोई लेना देना है। We have to be convinced that we have nothing to give and take from this nasty material world. और जब हम अपने आध्यात्मिक पोजीशन में स्थित होंगे तब हमें वृंदावन का दर्शन होगा। उसके लिए साधना भजन करना पड़ता है।
तो वो क्या है? वो वृंदावन। तो उस गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान रहते हैं। जैसा इधर सब है वैसा ही ऊपर है, परिवार, फूल, पक्षी, पौधे, झरने, नदी, पहाड़, और उधर मुख्य 5 रस होते हैं जिसमें एक भक्त और भगवान के बीच में आदान प्रदान होता है। एक है शांत रस, दूसरा दास्य रस, तीसरा सख्य रस, चौथा वात्सल्य रस और पांचवा माधुर्य रस। रस मतलब भगवान और भक्त के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, उससे जो मिलता है उसको ट्रांसेंडेंटल मेलो या रस बोलते हैं। इसके ऊपर इसको समझाने के लिए मेरे को 4 घंटा चाहिए, इसलिए अभी नहीं समझाऊंगा, केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। शांत रस मतलब भगवान की महिमा की प्रशंसा हृदय में है। जैसे कि वृंदावन में पेड़ है, वो भी जीवंत है, पेड़ है, मोर है, पहाड़ है, ये सब शांत रस में है, जो भगवान का की प्रशंसा अपने हृदय में रखते हैं लेकिन शांत रहते हैं। लेकिन जब किसी का भगवान की महिमा का ध्यान करते हुए उनकी सेवा करने की इच्छा होती है, तो वो शांत रस में से दास्य रस में आता है। तो वो भगवान की सेवा करते हैं। जैसे भगवान के सारथी दारुक, वो दास्य रस में है। और भी एग्जाम्पल है। फिर दास्य रस से सख्य रस। जब सेवा करते करते थोड़ी आत्मीयता बढ़ जाए तो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मित्रता का भाव भी आता है। तो भगवान के साथ मैत्री, सख्य, मित्रता, उसमें कुछ गलती करे तो कोई सॉरी नहीं बोलना, उसको अपने सम मानना। कृष्ण के कंधे के ऊपर ये लोग चढ़ जाते हैं। अगर कृष्ण कुछ अनचय करते हैं तो कृष्ण को दूसरे दिन अपने साथ खेलने नहीं देंगे। ये पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नाथ है, जिनकी केवल पलक मात्र से ये पूरा भौतिक सृष्टि का पश्यंती पंथी कलयंती चिराम जगंती सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होता है, वो इन सखाओं के नियंत्रण में रहते हैं। इसके ऊपर जब इतनी आत्मीयता बढ़ जाए कि उसका पालन करने का भाव आए, तो वो है वात्सल्य, जिसमें माता यशोदा, नंद महाराज और अन्य बड़ी गोपियां रहती हैं। और फिर जब बहुत ज्यादा घनिष्ठता बढ़ जाए तो अपना सब कुछ ठाकुर जी के लिए न्यौछावर करने की इच्छा हो, वो माधुर्य रस है, जिसमें गोपियां, और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट भाव है श्रीमती राधा रानी का। इसलिए सर्वोच्च भक्त पूरी सृष्टि में श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी की जय। तो अब मैं आपको एक लास्ट पावर पॉइंट दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ श्लोक पढ़वाता हूं। ये चैतन्य चरितामृत के श्लोक हैं कि जिसमें भगवान सोचते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि उधर कैसा होता है, गोलोक वृंदावन में कैसा होता है। ये आप मेरे पीछे दोहरा सकते हो। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रिता, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीता। एक बार क्या हुआ कि बिल गेट्स सचमुच अपना हुलिया बदल के हर रोज रात को कहीं और जाते थे, और उन्होंने ऐसे दोस्त बनाए जो उनको सम्मान के भाव से उनके साथ मैत्री ना जोड़े, और ऐसे सचमुच दिल से दिल का रिश्ता जोड़े। तो कभी कभी जब बहुत ऐश्वर्यवान व्यक्ति होता है तो उसके हृदय में यह भाव आता है कि सब 2 हाथ जोड़ के मेरी स्तुति करते हैं,
मेरा सम्मान से, मेरा ऐश्वर्य से मेरे साथ रिश्ता रखते हैं, लेकिन कोई कभी मुझसे भी प्रेम करे तो वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव प्रदान होता है, गोलोक वृंदावन में ऐश्वर्य शिथिल हो जाता है और माधुर्य प्रदान हो जाता है। तो भगवान बताते हैं कि देखो, सब ऐश्वर्य भाव में मेरा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन ऐसे ऐश्वर्य से मिश्रित प्रेम से मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आता। आमारे ईश्वर माने आपना के हीना, तारा प्रेमे वश आमी ना हई अधीना। ये भगवान कृष्ण अपने हृदय में सोच रहे हैं, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम सबके उद्धार के लिए लिख दिए आज से 500 वर्ष पहले, कि भगवान कृष्ण सोचते हैं कि सब मेरे को ईश्वर मानते हैं और अपने आप को मुझसे नीचा मानते हैं, उनके प्रेम के वश या उनके अधीन मैं नहीं होता। आमा के तो ये भक्त भजे यही भावे, तारे से सेवा रे भजी ए मोर स्वभावे। हालांकि ये मेरा स्वभाव है कि जिन जिन भावों में भक्त मेरी भक्ति करेगा उसी भाव के अनुसार मैं उनके साथ आदान प्रदान करूंगा। मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, मोरा ए बारे मोरे करे शुद्ध भक्ति। अपना के बड़ा माने हमारे समहीना, से बारे हई आमी ताहार दीना। जो मेरे को पुत्र मानता है, मेरे को सखा मानता है, मेरे को प्राण प्रियतम मानता है, उस भाव में जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है, अपने आप को बड़ा मानता है, मेरे को अपने जैसा या अपने से भी नीचे मानता है, ऐसे भाव, ऐसे प्रेम को मैं अधीन हो जाता हूं। अहम भक्त पराधीनो, ऐसे प्रेम के वश में मैं हो जाता हूं। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधाना, आते न ज्ञाने करे लालन पालना। सखा शुद्ध सखे करे संधे आरोहणा, तुम्ही कोना बड़ा लोका तुम्ही आम्ही सामा। प्रिया यदि मन करी कराये बरसाना, प्रिया यदि मन करी कराये बरसाना। वेद स्तुति हईते हरे से मोरा माला। भगवान सोच रहे हैं क्या? कि मेरी माता पुत्र भाव में मेरे को बांध देती है, मेरे को अतिहीन समझती है, सोचती है कि मैं इसको नहीं खिलाऊंगी तो ये मर जाएगा,
नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको जो बहुनाम विदधाति कामान। भगवान वो है जो सबका पालन करते हैं, लेकिन माता यशोदा सोचती है मैं इसको नहीं खिलाऊंगी तो इसका पालन कौन करेगा। भगवान बोले ये चाहिए मेरे को। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण। अरे भगवान के कंधे के ऊपर चढ़ जाते हैं। कोई भगवान विष्णु के कंधे के ऊपर नहीं चढ़ेगा, भगवान राम के कंधे के ऊपर नहीं चढ़ेगा। गरिमा है, इधर कुछ नहीं है। क्यों? तुम्ही कौन बड़ा, तुम्ही आमी सम। और प्रिया यदि गोपियां मान करी, भगवान से नाराज हो जाती है और करे भर्त्सना, तीखी बातें करती है, तो भगवान बोले ये मुझे वेद स्तुति से भी ये मुझे प्रिय लगती है। तो हम बोले प्रभु जी अब से भगवान राधा गोविंद जी के सामने जाके यही करेंगे। तो एक बार यही बात समझाते हुए प्रभुपाद जी प्रवचन में बोले कि हम भगवान को इस भाव में भजे तो भगवान को अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको अच्छा लगे। इसको सहजिया बोलते हैं। ये एक स्तर है प्रेम का जहां पे साधन भक्ति भजन करके पहुंचा जाता है, जहां पे भगवान हमको ये अधिकार देते हैं। और इसमें जब हम आगे के सत्रों में भक्ति रसामृत सिंधु को जब हम अध्ययन करेंगे, ये समझेंगे कि ये सब भावों में भी एक बहुत गहन दास्य और सम्मान का भाव रहता है, और वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। तो इसका हम अनुकरण नहीं कर सकते, इसलिए हम कौन सा भक्ति करते हैं? हम राधा कृष्ण को भी लक्ष्मी नारायण की तरह ही फिलहाल पूछते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे स्तर बढ़ेगा वो हमको गुरु बताते हैं और स्वरूप सिद्धि प्रकट होगी तो वो आगे की बातें हैं। एक और मैं आपको पावर पॉइंट दिखाता हूं, फिर हम एंड करेंगे। आखिर क्या है वृंदावन में? तो गोलोक वृंदावन के कुछ फोटो प्रभुपाद जी हमारे लिए खींच के लाए हैं। गोलोक वृंदावन के कुछ फोटो प्रभुपाद जी हमारे लिए खींच के लाए हैं, तो वो थोड़ा हम देख लेते हैं। ये है कृष्ण और माता यशोदा। ये सब गोपियां हैं और कृष्ण हैं, बाल कृष्ण। फिर हमारे ठाकुर जी माखन चुराते हैं। भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। सब जिसका है, अब जिसका जो वस्तु है वो उसको कैसे चोरी कर सकता है, इसलिए वो लीला है। हम भगवान करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर लीला। सही बात है, इसमें गाना बनाने की जरूरत नहीं है, वो भगवान है। ये हमारे ठाकुर जी, जिससे साक्षात मृत्यु डरता है, वो अपने माता के हाथ में छड़ी से डरते हैं। अपने दोस्तों के साथ दामोदर लीला, भगवान को बांध रही है माता यशोदा। बड़े बड़े योगी मुनि लोग बांध नहीं पाते, करोड़ों सालों की तपस्या से, और ये बंध गए प्रेम से। खेलने जाते हैं तो फिर ये वापिस नहीं आएंगे, और पिताजी का अगर चप्पल लाना होगा तो अपने सिर पे लेके आते हैं। तो ये भगवान का वात्सल्य रस। फिर है सख्या। हम में से कुछ इधर थे, मेरे को लगता है कि इसी फोटो में कहीं पे हम होंगे। इधर से आए इधर, किसने बोला था? तो अब वापिस जाना है। नहीं प्रभु जी, ये तो केवल 1.5 घंटे के लिए होता है।
बाकी आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। आप जाओ भगवत धाम और हम कृष्ण बलराम जी को दिखा रहे हैं, ये देखो हमारा धाम गोलोक वृंदावन। ये हमारे ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं, ये हमारे ठाकुर जी लंच प्रसाद दे रहे हैं। आपको एक बहुत ही अच्छा बात बताऊं मैं, खुशखबरी है। भगवान के धाम में कुकिंग करते हैं यशोदा माता और श्रीमती राधा रानी के अध्यक्षता में, बाकी सब। एक बार जो बन गया वो दूसरी बार नहीं बनता। हर बार कृष्णा और कृष्ण के संगियों के लिए नई वानगी होती है, नया व्यंजन होता है जो अनंत काल तक कभी रिपीट नहीं होता। हाँ बोले प्रभु जी तो अभी इधर है तो उधर हम कुछ मिस कर रहे होंगे, आपके लिए छुपा के रखा है कि वो आएगा तो देंगे। वो तो राह देख रहे हैं और हमें उनकी पड़ी ही नहीं है। मिस कॉल के ऊपर मिस कॉल हो गए और माया को हम रिचार्ज करवा के सामने से कॉल करेंगे कि आओ मेरे को दुख दो, लेकिन इनका कॉल नहीं उठाएंगे। ये पद हम एक साथ गाते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हासितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हासितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो। रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं। मधुराधिपते अखिलं मधुरं। मधुराधिपते अखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं। मधुराधिपते अखिलं मधुरं। मधुराधिपते। कितना सुंदर फोटो है ना, ये इस्कॉन के भक्तों ने पेंट किया है। कौन से भक्तों ने? जब प्रभुपाद जी बावरी में गए तो जो कृष्ण और राम को जानते नहीं थे, केवल प्रभुपाद जी ने बोला कि ऐसा है भगवत धाम, और उन्होंने सामने लाकर रख दिया। और अंत में माधुर्य रस,
कृष्णा और गोपियों के बीच का रस, प्रेम, रास लीला। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्यो अन्य विलास रस आस्वादन करे। राधा कृष्ण एक ही है, बस केवल दो देह धारण किया है विलास रस का आस्वादन करने के लिए। और जो श्रीमती राधा रानी है वो सब गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी देवी या द्वारका की पटरानियों भी श्रीमती राधा रानी के सामने फीकी पड़ती है। प्रभुपाद जी एक बार हमको बताए, महात्मानस्तु महाम पार्थ धैर्य प्रकृति में आश्रित। अगर हम श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हैं तो वो हमें बुद्धि देती है कैसे हम कृष्ण का आश्रय सदा के लिए प्राप्त कर सके। इसलिए हमारा हरे कृष्ण महामंत्र में पहले हरे है। हरे मतलब हे राधे। पहले हम श्रीमती राधा रानी को संबोधित करते हैं कि अगर आप कृष्ण को बोल दिए तो हमारा काम बन गया। और यही कृष्ण, ये श्रीमती राधा रानी के करुणा का भाव लेके आते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु हैं। और ये उन्होंने ये जो हरिनाम संकीर्तन दिया, ये गोलोक वृंदावन का प्रेम का आस्वादन कराता है। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। ये जब भगवान रासलीला में से गायब हुए तो जो गोपियां जो विह्वल हो गई थी, ये वो चित्र है। तो महाप्रभु ने इस भाव में भक्ति खुद किया, हमको सिखाया। तो अगर हम भी इस्कॉन में चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी के अनुगत्य रह के अगर अपना साधन भजन करते हैं तो ये भाव प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण से विरह का भाव कि कब मुझे फिर से कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। इस तड़प में जब मरना आसान हो जाए तो भी प्राण धारण किए हुए आशाबद्ध होते हुए इस विरह की अग्नि में जलते हुए जब हम राह देखें, ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। तुम्हारा दर्शन अधन्य रात्रि दीने, तुम्हारा दर्शन अधन्य रात्रि दीने, हे काल न जाय काका, हे काल न जाय काका। कहाँ करूं कहाँ जाऊं, कहाँ गेले तुम पाओ, कहाँ करूं कहाँ जाऊं, कहाँ गेले तुम पाओ। हाँ हाँ पूरा देहो दर्शन, हाँ हाँ पूरा देहो दर्शन।
नयनेरा अभिरामा तुमी मोरा धन प्राण नयनेरा अभिरामा तुमी मोरा धन प्राण नयनेरा अभिरामा तुमी मोरा धन प्राण कभी कृपा दे हो दर्शन कभी कृपा दे हो दर्शन संबतम प्रसीदेता दैवर्ण्या अश्रुस्वर वेदा संबतम प्रसीदेता दैवर्ण्या अश्रुस्वर वेदा देह जाय पुरतीत व्यापीता हसे कांदे नाचे गाय उठी 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 गाय हसे कांदे नाचे गाय उठी 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 गाय हसे कांदे नाचे गाय उठी 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 गाय कबे पड़े घूमे मूर्तिता कबे पड़े घूमे मूर्तिता जब महाप्रभु जब प्रेम में होते थे, लास्ट 2 मिनट है फिर हम विराम करेंगे, तो प्रेम में महाप्रभु का क्या भाव होता था? जब श्रीमती राधा रानी के भाव में जब वो कृष्ण को याद करते थे तो उनको महसूस होता था कि आपके दर्शन के बिना ये जीवन, ये दिन, ये रात अधन्य है और पता नहीं चल रहा कि ये वक्त, ये काल कैसे बीतेगा। आपके दर्शन के बिना की ये तड़प नहीं सही जा रही। क्या करूं, कहां जाऊं तो आपका दर्शन होगा, लेकिन आपकी कृपा के बिना नहीं होगा। तो मैं आपके सामने भीख मांगता हूं कि आप मुझे कृपा करके दर्शन दीजिए, क्योंकि आप मेरे नयन के अभिराम हो, मेरे आंखों की संतुष्टि केवल आप हो। आपके बिना मेरे लिए पूरा जगत शून्य है। आप ही मेरे धन हो, आप ही मेरे प्राण हो। कृपा करके आपका दर्शन दीजिए। और ऐसा सोचते सोचते महाप्रभु का शरीर खंभे की तरह स्तंभ हो जाता, लाइक अ स्टैच्यू। और फिर धीरे धीरे આપણે કહીએ ને કે ધ્રુજે, स्तंभ कंपन प्रस्निवेद, और फिर कंपन करते करते उनके पूरे शरीर में से पसीने छूटते। स्तंभ कंप प्रस्निवेद वैवर्ण्य, उनके शरीर का रंग फीका पड़ जाता है। अश्रु, आंखों में से आंसू ऐसे निकलते पिचकारी की तरह। स्वर भेद, वो कृष्ण भी नहीं बोल सकते थे। गदगद कंठ हो जाता और पूरे शरीर के पूरे बाल खड़े हो जाते हैं। और कभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, कभी जोर जोर से रोने लगते हैं, कभी जोर जोर से गाने लगते, कभी उद्दंड तरीके से नाचने लगते और उठ के इधर उधर दौड़ने लगते हैं। और अंत में जब वो विरह सहन शक्ति से बाहर हो जाता तो वो बेहोश होके ऐसे नीचे गिरते कि आसपास के लोगों को लगता कि अभी ये इनके सारी हड्डी पसली एक हो गई।
और फिर से जब होश आता था तो फिर यही चक्र शुरू होता था और इसी तरीके से उनका 24 घंटा बीतता था। ये वो प्रेम है जो श्रीमती राधा रानी का है कृष्ण के लिए, उसकी एक बूंद की हम अभिलाष करते हैं। श्रीमती राधा रानी प्रेम की समुद्र है, बस उसकी एक बूंद की अभिलाष से हम अपना भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। और ये निश्चित है कि जो महाप्रभु के आंदोलन में जो इस्कॉन आता है और जो प्रभुपाद जी आते हैं, अगर वो उनके अनुगत्य में रहते, उन्होंने जो बोला है क्या करना है, केवल ये करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, सेवा करनी है, भक्तों के संग में रहना है, ऐसा पूरा जीवन करेंगे तो ये प्रेम प्राप्त होगा। तो आप सबके चरणों में यही विनती है कि इधर से उधर जाना है, वो क्या है जो प्रभुपाद देने आए थे वो लेना है। तो छोटे छोटे कारणों की वजह से इसको छोड़ मत दो, इसको पकड़ लो, लेकिन बाद में पछतावा करने से कोई लाभ नहीं। ये मौका है, भागवत बताता है तूर्णम यतेत न पतेत लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं मनुसंभवान्ते। अरे बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसकी मौत निश्चित है। मौत आएगी तो शरीर जमीन पे गिर जाएगा। जब तक शरीर गिरा नहीं है, जब तक ये हिलता डुलता है, भक्ति करके ये प्रेम प्राप्त कर लो, उससे पहले कि देरी हो जाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।